और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रही हैं और अपने अपने हिसाब से लोगों तक पहुंच रही हैं, अपने कामकाज को बता रहे हैं, पिछली सरकारों पर तंज कस रही हैं। इसी में बीजेपी ने विधानसभा सीटों पर दलित वोटों की जिम्मेदारी डॉक्टर जी.एस. धर्मेश को दी है। डॉक्टर जी.एस. धर्मेश दलित चेहरा है। आगरा से समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, जरा देखें। उत्तर प्रदेश में 2022 की तैयारियों में जुटी हुई है, तो भाजपा भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और लगातार जो प्रभारी हैं, मंत्री हैं, वो फील्ड में जा रहे हैं। तो क्या क्या वो कर रहे हैं इस बार चुनाव की तैयारी, कैसे चल रही है चुनाव की तैयारी, हमारे साथ बात करने के लिए राज्य मंत्री जी.एस. धर्मेश जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो चुनाव की तैयारी है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी दी आपको, तो कैसे तैयारी कर रहे हैं आप, क्या क्या कहाँ जा रहे हैं इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, प्रधान का हो, ग्राम पंचायत का हो और जिला पंचायत सदस्य का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या अन्य कोई विधानसभा के उपचुनाव हों, ये सबको गंभीरता से चुनाव लड़ती है। और अभी लोकसभा विधानसभा का चुनाव 2022 में आने वाला है और आज मेरे को 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। एक तो अलीगढ़ के अंदर खैर विधानसभा, दूसरा सिकंदराव, तीसरा हाथरस और चौथा सादाबाद और 5वां टुंडला। और इन इसमें विधानसभा में मेरे जो दलित जो बस्तियां हैं, जो विशेष रूप से जाटव समाज की बस्तियां हैं, उनमें मुझे जाकर के संपर्क मैंने किया है और उसे अपने प्रदेश नेतृत्व ये नेतृत्व का आह्वान था कि बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बैठकें नहीं करनी है, करीब 25 से 30-40 वर्ष उन लोगों प्रमुख लोगों को बुला करके उनसे बात करो और केंद्र प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंची है तो लाभार्थी कितने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आई है और आगे उनकी क्या मतलब सोच है, पॉलिटिकल सोच, इन सब की जानकारी देने के लिए मुझको वहाँ भेजा गया था। जी, आपको दलित चेहरा माना जाता है पार्टी की ओर से, तो आप दलितों के बीच जा रहे हैं, जाटव समाज की ओर लोगों की ओर जा रहे हैं, तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि उस वोट को कहीं ना कहीं मायावती का वोट माना जाता है, सारी चीजें होती हैं, तो आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, मैं अभी तक टोटल 4 विधानसभा में गया हूँ। मैंने कम 25 से 26 बस्तियों में गया हूँ और सबका आकलन यही है कि हम गुंडा पार्टी को वोट देंगे नहीं। बहन जी की हमारी जो पार्टी थी बीएसपी, वो कमजोर हो चुकी है और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कल एक ग्राम में मैं गया था, वहाँ के प्रधान ने ये कहा कि साहब हमारा तो ये पूरे, हमारा ही नहीं, हमारे पूरे एरिया में ये चर्चा चल रही है और एरिया में एक इस तरह की मतलब धारणा बन रही है कि भाजपा से बढ़िया कोई विकल्प है नहीं और बीएसपी खत्म होने के बाद में, और एरिया में एक इस तरह की मतलब धारणा बन रही है कि भाजपा से बढ़िया कोई विकल्प है नहीं और बीएसपी खत्म होने के बाद में। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार ओबीसी के लोगों के बीच जा रहे हैं और एक गठबंधन बना रहे हैं, तो उस गठबंधन को लेकर कैसे देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं कि गठबंधन कितना काम आया हुआ है? देखिए, पहली बात तो गठबंधन वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। दूसरी बात यह है कि अखिलेश का जो कुशासन था, गुंडाराज था, भ्रष्टाचार था, अपराधियों का लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, जमीनों पे, मकानों पर जो कब्जे वो किया करते थे और खुली दुकान तुम्हारी और बंद दुकान हमारी, ये इस तरह का जो उस समय आतंक गुंडाराज था, उसको ये अपने उत्तर प्रदेश की जनता उसे भूली नहीं है। जब हम ये जाते हैं तो ये प्रश्न आते हैं कि साहब हमें कोई अपने बच्चों की या परिवार की जो हत्या थोड़ी करानी है, कोई लूट थोड़ी करानी है। जाए सुबह लोग निकलते थे अपने प्रतिष्ठान से घर जा, और विशेष रूप से जो सर्राफा बाजार से लोग जुड़े हुए थे उनके ऊपर तो विशेष उनका ध्यान केंद्रित रहता था और इस वजह से सब लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आया है और जाटा समाज का वोट इसे भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जी.एस. धर्मेश, जिन्होंने 2022 चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो हमें बताई। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।